केंद्रित करते हुए आज का जो विषय है यानी कि देह से वैराग्य, शरीर से वैराग्य। पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा शरीर जो है 5 तत्व का बना हुआ है। जमीन, आसमान, जल, वायु, अग्नि। उसके बावजूद जो मांस, मज्जा, पीक से भरा हुआ है और हर पल हर क्षण तृष्णा इसको खाई जा रही है। हर जीव की जो तृष्णा है वो बड़ी से बड़ी होकर निकलती है। हम लोग इस देह को पाकर इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं, वासनाओं के गुलाम हो चुके हैं। तो श्री रामचंद्र जी देह की नश्वरता के विषय में बतलाने लगे। भगवान रामचंद्र जी, हे मुने, अनेक प्रकार के विकारों से जुगत मांस मज्जा से भरा हुआ अस्थाई, जो स्थायी नहीं रहने वाला नहीं है, उसे अस्थाई कहा गया है। ये देह संसार में केवल दुख का ही कारण है। सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। वे देव वृक्ष रूप है, भुजा इसकी शाखा है, अंगुल इसके पत्तर हैं, जंगा इसके खंबे हैं, विषय वासना इसकी जड़ है। अनेक प्रकार के सुख दुख इसके फूल है। इसमें तृष्णा रूपी घुन लगा हुआ है। जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है, भीतर भीतर से ये घुन का जो कीड़ा होता है वो जैसे लकड़ी को भूरा कर देता है, समाप्त कर देता है, इसी तरह से जीव को भी एक तृष्णा का घुन लगा हुआ है, जो रात दिन इस देह रूपी वृक्ष को खाता रहता है। दिन रात चिंता में जीव लगा रहता है। इस देह में नेत्र भ्रमर रूप है। शीर रूपी फल है, कानों के रूप में मानो घोंसले हैं जिसमें पक्षी निवास करते हैं। ऐसे शरीर रूपी वृक्ष में चाह रूपी विष भरी हुई सर्पनी निवास करती है। जो कोई कामनाओं के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है उसको तृष्णा रूपी सर्पनी डस लेती है। कितना भगवान खोलकर इस शरीर रूपी वृक्ष के बारे में कह रहे हैं कि ये चाह जो इंसान की चाहना है, तृष्णा है, वो सर्पनी की तरह से डस लेती है। वो विष से भरी हुई है। जो कोई कामनाओं के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है
उसको तृष्णा रूपी सर्पनी डस लेती है और वह उस विष से मर जाता है। हे तात, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए बार बार होने वाली इस शरीर रूपी नौका में कौन सा प्राणी आत्म अनुभव कर सकता है? तो इसके बारे में एक संत जनों की एक ड्यूटी बन जाती है कि अपने मन को विषय वासनाओं से अलग करके इसको समझाना होता है, क्योंकि मन की तरंगे ही ऐसी है जो जीव को चैन नहीं लेने देती। तरंगों में ही जीव उलझा रहता है। तो भगवान राम जी कहते, इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से जुवत रोम रूपी असंख्य वृक्षों से इस देह रूपी शून्य वन में चिरकाल तक भला कौन निवास कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य कीचड़ में फंसे हुए हाथी का उद्धार करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर को धारण करने में असमर्थ हूँ। लक्ष्मी, राज्य, देह और विषय चेष्टा, इनमें क्या लाभ? क्योंकि काल ने थोड़े दिनों में सबको काट खाना है। क्या दो ही शब्दों में सारी जिंदगी का सार बता दिया कि लक्ष्मी क्या, राज्य क्या, देह क्या, विषय क्या? जिसका हमें मान है, जिसका हमें अहंकार है, इनका क्या लाभ? क्योंकि ये काल का ग्रास है, काल खाने वाला है। तो थोड़े टाइम में जब जीव आखिर टाइम पर होता है, वो यही सोचता है कि अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, मेरे को इस शरीर को धारण किए हुए। लेकिन जो ही जन्म होता है, तू ही काल जो है वो सबके सर पर मंडराना शुरू कर देता है। हर रोज जो ही सुबह होती है, रात पड़ती है, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक, या सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, हमारी जिंदगी जो है रोज की रोज हम काल का ग्रास बनते चले जा रहे हैं, काल के मुख में चले जा रहे हैं। वो कहते किसका तो मान करता है? इस धन का मान करता है, तू विद्या का मान करता है, तू शरीर का मान करता है, तू राज्य का मान करता है। अरे ये तो थोड़े ही अल्प काल में, अल्प काल का मतलब होता है थोड़े से समय में ही सब कुछ मिट जाने वाला है। ये सच्चाई है। जो मिट जाने वाला जो है, उनको हम लोगों ने अपना समझ रखा
है। अरे उन्हीं के साथ में तो तुम भी मिट जाओगे, फिर मान काएगा। यदि ये विचार हमें मन में समझ आ जाए, क्योंकि मन को तो समझाना मुश्किल है। जब मन को ये बात समझ में आ जाए कि वाकई तू तो रोज हर पल हर क्षण काल का ग्रास होता चला जा रहा है, तो क्यों ना तू अपने जीवन का सुधार कर, वो प्रभु सिमरन कर, जिससे तेरी मन की काया पलट जाए। तेरे विचारों में जो तू सोच रहा है वो नहीं होने वाला, क्योंकि हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। सोचना है तो प्रभु सिमरन के बारे में सोचो। अरे रोज रोज काल का ग्रास, हर पल हर क्षण हर मिनट हर सेकंड में तू काल का ग्रास होता चला जा रहा है। जो तेरे श्वास हैं कम से कम इनको ध्यान में रख। जे बहुत कीमती श्वास है, इन श्वासों को लेके लगाते हुए अपने जीवन को सफल करें। बोल साचे दरबार की जय।